मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनेचल चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, सुबह मॉर्निंग के हो चुके हैं 11:30। सो गाइस, हम जा रहे थे मार्केट की और सो गाइस बच्चों को रखा हमने घर पे ही, बिकॉज हमारे पास थी बाइक और बाइक पे हम फोर, वैसे भी अलाउड नहीं है बाइक पर फोर जाना। तो गाइस, हम बाइक पे जा रहे थे और बाहर बारिश भी थी हल्की हल्की। तो इसलिए हमें बच्चों को घर पे ही रखना पड़ा और काम हमारा अर्जेंट था, इसलिए हमें निकलना पड़ा। सो गाइस, हम निकले। बच्चों को कहा कि हम आपको बाहर से कुंडी या लॉक नहीं लगाएंगे, आप अंदर से अच्छे से लगा लेना और अंदर आराम से रहना, बस हम अब आ जाएंगे 10-15 मिनट में। गाइस, हमारा ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, हमने बाहर जाना है, हम सिर्फ जाना है और आना है। आपको बताइए, एक तो मेरे हस्बैंड फटाफट फास्ट जो काम होता है फटाफट करते हैं, जल्दी जल्दी जाते हैं, जल्दी जल्दी ही आते हैं वापस। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते कहीं पर भी, जो भी काम करना है थोड़ा फास्ट करते हैं। सो गाइस, हम अब निकल चुके हैं बाहर की ओर। सो गाइस, मेरे जो हस्बैंड है वो ले गए और मुझे दिया हेलमेट। सो गाइस, आपको पता ही है हेलमेट पहनना बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है रास्ते में, अपनी सेफ्टी के लिए भी अच्छा है। और सो गाइस, जैसे ही मैं ऊपर गई और मेरे दिन का मैं बाइक की चाबी भूल गया, तो मैं दोबारा से आई और बाइक की चाबी लेने के लिए नीचे। सो बच्चों ने लगा ली थी कुंडी, तो मैंने विंडो से ही कहा कि मुझे बाइक की चाबी दे दो, बाइक की चाबी भूल गए हैं पापा। तो गाइस, मैं लेने आई फिर से दोबारा नीचे। मैं चले गई थी ऊपर गाइस, फिर उसके बाद फिर नीचे आई, फिर मैंने बाइक की चाबी ली और फिर से निकल पड़ी मैं बाहर की ओर। सो गाइस, अब हम जा रहे हैं रोड की ओर। बारिश भी हल्की हल्की लगी थी, ज़्यादा नहीं थी अभी फ़िलहाल तो। फिर गए, हम निकल गए और बाइक पर थे इसलिए हम बच्चों को भी नहीं लेके गए ताकि वो भीग जाएंगे बाइक में। वैसे भी फोर अलाउड नहीं है बाइक्स पे भी विदाउट हेलमेट। तो गाइस देखिए, मैंने पहना ये हेलमेट, ये है मेरा खटारा हेलमेट। देखिए कहाँ कहाँ से टूटा हुआ है, बेचारी इस हेलमेट की हड्डियाँ तो इतनी टूटी हुई है ना। फिर भी गाइस, अपनी सेफ्टी के लिए पहन लिया, थोड़ा तो बचाव होगा। अगर बाई चांस अगर कभी गिर गई तो मेरे हेड तो बच जाएगा मेरा। तो गाइस, इसलिए मैंने पहना है हेलमेट। हेलमेट अपनी सेफ्टी के लिए होता है। ये नहीं है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि जैसे कि पुलिस वगैरह से बचने के लिए, जैसे कि हमारा चालान ना कटे उस वजह से पहनते हैं, बट गाइस ऐसा नहीं है। जो हेलमेट होता है वो अपनी सेफ्टी के लिए होता है, इससे हमारा भी बचाव होता है। अगर वो चालान करते हैं हमारा तो हमारे अच्छाई के लिए है, ताकि हम उस काम को दोबारा कभी भूले ना और नेक्स्ट टाइम ये गलती ना करें हेलमेट ना पहनने की। सो गाइस, जो मेरा हेलमेट है ना, ये इसका लॉक भी थोड़ा टूटा हुआ था, नहीं था, और हेलमेट भी टूटा फूटा था। मैंने तो पहन लिया अपनी सेफ्टी के लिए ताकि बारिश भी ना लगे। और वैसे तो इसको लॉक करके पहनना चाहिए था, बट इसका लॉक भी टूटा हुआ था गाइस। फिर भी मैंने चलो आज काम चलाओ पहन लिया है। बट नेक्स्ट टाइम मुझे भी अपनी सेफ्टी के लिए ये हेलमेट चेंज करना पड़ेगा और दूसरा अच्छे वाला हेलमेट लेना पड़ेगा। सो गाइस, ये हेलमेट हमारी ही सेफ्टी के लिए है ताकि हमें चोट ना लगे, कोई ऐसी गंभीर चोट ना लगे। आपको पता ही है, बॉडी में कहीं भी चोट लग जाए तो ठीक हो सकती है, बट जो हेड में चोट लगती है वो बहुत ज़्यादा गंभीर होती है। अगर सिर की गर्दन के पोर्शन में अगर चोट लग जाए तो वो बहुत ज़्यादा कंडीशन क्रिटिकल भी हो सकती है। इसलिए हेलमेट पहनना बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है और हेलमेट अपने लिए, अपनी सेफ्टी के लिए पहनना भी चाहिए। सो गाइस, कुछ लोग होते हैं पुलिस के डर के मारे पहनते हैं, बट डर को साइड में रखकर अपनी सेफ्टी के बारे में सोचो और हेलमेट ज़रूर पहनना चाहिए गाइस। सो गाइस, हम निकल चुके हैं, अब हम चल रहे हैं रास्ते में। हम पहुंचने वाले रोडू, बट हम अभी पहुंचे नहीं हैं रोडू, अभी हम हाफ रास्ते में ही हैं। और गाइस, हल्की हल्की बारिश लगी है, बारिश भी कुछ ज़्यादा तो नहीं है बट अभी तो नॉर्मल है। सो गाइस, हम पहुंच गए रोडू। अब हम रोडू से हम अभी चल रहे हैं गाइस। यहाँ जितना ही हम आगे आगे की ओर आए गाइस, उतनी ही बारिश जो है वो थोड़ा हल्की हल्की बूंदें पड़नी स्टार्ट हो गई थी गाइस। जैसे ही हम निकले ना तो बारिश, जब हम वापस आ रहे थे ना गाइस, इतनी तेज़ बारिश थी ना, बहुत ज़्यादा। फिर भी हम रुके नहीं, स्टॉप नहीं हुए, हम चलते रहे कंटिन्यू। सो गाइस, जैसे ही हम मोड़ पर पहुँचे ना, मेरे हस्बैंड ने कहा भाई जी की गाड़ी दिखाई दी है हमें, गाड़ी नंबर दिखा। तो बोलने लगे कि
ये गाड़ी कि भाई जी गए हैं अभी यहाँ से। तो मैंने तो ध्यान नहीं दिया, मेरे हस्बैंड ने ध्यान दिया। मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो कभी गाड़ी का नंबर ही नहीं चेक किया। मुझे तो अपनी गाड़ी का नंबर ही नहीं ध्यान दिया मैंने कभी कि गाड़ी का नंबर क्या है। सो गाइस मेरे हस्बैंड ने कहा ये गाड़ी, तो ये गाड़ी के नंबर से पहचाना उन्होंने। फिर हम चल रहे थे क्योंकि बारिश में हल्की हल्की बूंदें हो रही थी, और फिर हम चल रहे थे रास्ते में चलते चलते हम पहुंच गए गाइस वहाँ जहाँ हमने जाना था। तो गाइस जो मेरी प्रेस थी ना वो काफ़ी ओल्ड हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा पुरानी थी, 13 साल पुरानी, यानी कि 13 ईयर ओल्ड थी वो प्रेस, जो कि वो ख़राब हो गई थी। अभी कुछ दिनों पहले ख़राब हुई थी, तो मैंने उसकी वायर चेंज की थी। वायर चेंज करने के बाद पता नहीं क्यों वो गाइस वो हीट उसकी कम हो गई, वो हीटनेस ही नहीं कर रही थी। वायर तो उसकी न्यू है बट वो चल ही नहीं रही थी गाइस। और जो मेरी शादी के टाइम की प्रेस थी उसको 13 साल हो चुके थे, 14 साल कंप्लीट होने वाले थे, अब 13 साल हो चुके थे उस प्रेस को। सो गाइस वैसे हमारे पास कई चीज़ें हैं जो कि मेरी शादी की है, पुरानी ओल्ड है, बट अब तक चल रही है गाइस। और माइक्रोवेव भी हमारा मेरी शादी का ही है, जो कि मेरी मैरिज पर मेरे भाई ने ख़रीदा था, मेरे बिट्टू भाई ने ख़रीदा था माइक्रोवेव। मेरे मम्मी पापा ने दिया था मुझे शादी पर, और मेरी प्रेस भी तभी की है। मेरी बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत पहले की, उसी टाइम शादी की है। कंप्यूटर वो भी मेरे मैरिज के टाइम का है। सो गाइस उसमें भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई थी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई है, बट वो भी काफ़ी, उसमें कीबोर्ड वगैरह, जैसे बच्चों ने कीबोर्ड वगैरह उसके ना सेल डाउन हो गए थे, और साथ में उसके कीबोर्ड वगैरह वो हो गए थे। तो वो चीज़ें भी मेरी बहुत पुरानी है, अब तक चल रही है गाइस। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, कुछ ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चलती है। सो गाइस हम पहुंच गए शॉप पर प्रेस लेने के लिए। सो गाइस हम चेक करेंगे, अब देखेंगे प्रेस कैसे लेनी है। यहाँ पर शॉप आज संडे था, वैसे ऑफ होता है। हम ऊपर, भैया मेरे हस्बैंड को जानते हैं, हम ऊपर से लेते हैं। वैसे जो भी सामान लेते हैं वो भैया भी अच्छा सामान देते हैं, उनके पास भी, उनकी शॉप पे भी बहुत अच्छा सामान होता है। तो उन्होंने कॉल करके कहा कि नीचे शॉप खुली है, तो गाइस हम इसलिए आए यहाँ पर, इस शॉप पर। सो गाइस फिर हम आए यहाँ पर शॉप पर और लेने के लिए प्रेस। तो गाइस हमने देखी यहाँ पे प्रेस अच्छी थी, हीट भी होती, सब कुछ स्टार्टिंग में तो सब कुछ होता है, पर देखते हैं प्रेस कब तक चलती है। सो गाइस हमने यहाँ से ली प्रेस, और बच्चों की ज़्यादा तो मोस्टली बच्चों के कपड़े स्कूल के प्रेस करने के लिए होते हैं गाइस। तो गाइस इसलिए फिर हमने ये प्रेस ली है ताकि बच्चों को प्रेस करने के लिए हो। बाकी घर के कपड़े तो इतने इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते, इतना इम्पोर्टेंट नहीं होते, बट गाइस जो स्कूल की यूनिफॉर्म होती है वही प्रेस करने के लिए चाहिए होती है, कि प्रेस करने के लिए हो। तो इसलिए हमें अर्जेंट थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी प्रेस, यूनिफॉर्म वगैरह इस्त्री करने के लिए, इसलिए हम लेने के लिए आ जाए। काफ़ी दिन हो गए, 1 वीक हो गए थे, प्रेस खराब थी तो, और बच्चों को वैसे ही यूनिफॉर्म दे रही थी। मैं ऐसे फ़ोल्ड करती थी, फ़ोल्ड कर कर जैसे कि बेड वगैरह बिस्तर के नीचे रख देती थी फ़ोल्ड कर कर, कि भाई प्रेस थोड़ी लग जाएगी, थोड़ा ऐसा नहीं लगेगा। तो गाइस इसलिए फिर मैंने कहा आज ले ही लेते हैं, आज संडे भी है, और मेरे हस्बैंड आए थे, सोचा चलो ले लेते हैं प्रेस। तो फिर इसलिए हम प्रेस लेने गए थे, तो मैंने सोचा चलो चलते हैं। मेरे हस्बैंड कहते हैं आज ले लेते हैं, आज टाइम है। उसके बाद गाइस हमने सेव कंप्लीट नहीं किया है, हमारा पूरा नहीं हुआ है अभी। तो गाइस उसके बाद मेरे हस्बैंड ने सेब तोड़ने हैं, तो इसलिए आज आए थे, तो मैंने सोचा ले लेते हैं। तो हम गए थे प्रेस लेने, लेकर आ गए। हमने ले ली है, 2 ईयर की वारंटी है इसकी, अब देखते हैं कब तक चलेगा। और गाइस फिर हम आगे रास्ते में हैं, और गाइस यहाँ पर हम नदियाँ देख रहे थे, बहुत सारी मिट्टी जमी हुई थी नदियों में, इतनी ज़्यादा पानी था ना गाइस, बहुत ज़्यादा पानी वहाँ पर। और गाइस यहाँ पर फिर हम आए, आती बारी इतनी ज़्यादा स्पीड में बारिश थी ना गाइस, बट हम रास्ते में रुके ही नहीं, हम चलते रहे। तो गाइस नदियों में इतना पानी भरा हुआ है ना, और मिट्टी बहुत ज़्यादा। यहाँ देखो गाइस, यहाँ पर हम देख रहे थे, हमने 2 मिनट के लिए यहाँ पे बाइक रोकी, देखो गाइस कितनी ज़्यादा मिट्टी मिट्टी और पानी पानी, इतना रेता इकट्ठा हुआ था ना वहाँ पे, जैसे कि पीछे से आया हुआ, तो बहुत ज़्यादा पानी भी और रेता भी। सो गाइस फिर हम उसके बाद यहाँ थोड़ी देर के लिए
सो गाइस थोड़ी देर के लिए रुके, 2 मिनट के लिए देखने के लिए बाहर की पानी। तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी उस वक्त पर। जिस वक्त हम जब घर के पास जितना नज़दीक आने लगे तो बारिश थोड़ा थोड़ा कम होने लगी। सो गाइस हम पूरा भीग गए थे और फिर हमारे कपड़े भी बहुत ज़्यादा गीले हो गए थे। फिर भी हम चलते रहे, हम रुके नहीं, हमने सोचा घर तो जाना ही है, क्योंकि हम उसी टाइम अभी हमें घर से निकल कर 15 मिनट, ओनली 15 मिनट्स हुए थे, और 15 मिनट्स हुए थे घर से निकल कर। 15 मिनट में हम पहुँचे वहाँ और शॉप से फिर हमें 5-10 मिनट लगे शॉप पर। सो गए आधे पौने घंटे में अपना काम करके वापस घर की ओर आ गए। सो गाइस हम पहुँच चुके थे घर। अब गाइस हम घर पहुँच गए थे, तो और बारिश भी बहुत कम हो चुकी थी, थोड़ी हल्की हल्की हो गई थी। सो गाइस हम जैसे ही घर पहुँचे और बारिश भी थोड़ा हल्की हो गई, बहुत कम हो गई थी, बस आ रही थी। कपड़े वगैरह हमारे बहुत ज़्यादा गीले भी हो गए थे। फिर गाइस जैसे ही हम घर पहुँचे और फिर हमने सोचा अब चलो, हमने यहाँ पे बाइक अपनी खड़ी की और हम निकल गए अब घर की ओर। सो गाइस यहाँ से नीचे की ओर जाना पड़ता है, तो हम जा रहे थे अब घर। तो बाय गाइस, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए। सो गाइस मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। और गाइस मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके लिए अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी वीडियो लाने की। बाय बाय गाइस। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय गाइस। सो गाइस देखिए हम यहाँ पर नीचे की ओर जा रहे हैं ना, हम यहाँ घर के पास रूम के पास पहुँचे, हमने डोर ओपन किया और हम पहुँच गए घर। टाटा बाय बाय गाइस। बाय बाय, आई लव यू। बाय बाय गाइस, टाटा बाय बाय।